Welcome, my dear students. We are solving exercise 3.3 of chapter Understanding Quadrilaterals. Basically, today we solve question 3 in this video. So, this is question before you. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if? So, these are the some questions based on the properties of पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है तब आप ये चीज सॉल्व कर पाओगे कि डी और बी एंगल दे रखे हैं। मतलब पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल, इफ यू आर गिवन एनी क्वाड्रिलेटरल, सो फोर साइडेड फिगर, इफ फोर साइडेड फिगर इज देयर देन इट इज क्वाड्रिलेटरल। फोर साइडेड पॉलीगन इज क्वाड्रिलेटरल एंड दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम व्हेन व्हेन अगर ये तीनों केस हैं, ये तीनों केस फुलफिल करते हैं। मतलब ये केस हैं क्या, ये केस ऐसे हो सकते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू शुड बी नोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट पैरेललोग्राम। फॉर दैट I had already uploaded a class, so you could see that class. Otherwise we will also discuss every and each concept in this video. Okay, now the difficulty level of this question is medium if you know what is parallelogram. Okay, अननोन क्या है इसमें, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम कब, जब बी और डी, बी और डी लिसन। इन फर्स्ट पार्ट वी आर सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमको ये कंसीडर करना है बी और डी एंगल। सो इफ यू रिलेट एंगल डी एंड बी, these are opposite angle, you can see these are opposite angle. Okay, अपोजिट एंगल की सम की बात हो रही है। क्या हमको दे रखा है, हमको अपोजिट एंगल का सम दिया हुआ है और दे आर आस्किंग वेदर इट इज पैरेललोग्राम और नॉट। ओके, नाउ सो यू कैन सी, इफ यू सी इन द पैरेललोग्राम, अगर मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं, तो अगर ये पैरेललोग्राम का एक एंगल है तो बी इसके अपोजिट एंगल है, बी इसके अपोजिट एंगल है और ये एंगल सो 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 ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और एंगल ए अगर पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपोजिट एंगल के सम की बात हो रही है। यहाँ क्या पूछा गया है, अपोजिट एंगल के सम की बात हो रही है। हमको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या रीजनिंग है इस क्वेश्चन में। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें अपोजिट एंगल्स, जिसमें अपोजिट एंगल्स, जो अपोजिट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल है, इनकी प्रॉपर्टी है क्या है, अगर अपोजिट एंगल है तो वो इक्वल होंगे। अगर एंगल अपोजिट हैं, अगर एंगल अपोजिट हैं तो वो इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर एडजेसेंट है तो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो सप्लीमेंट होंगे। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बी और डी, जो एंगल डी है और जो एंगल बी है वो अपोजिट एंगल हैं। वो कैसे एंगल हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। तो अगर इनको पैरेललोग्राम होना है तो इन दोनों एंगल को इक्वल होना चाहिए, इन दोनों एंगल को इक्वल होना चाहिए। लेकिन इनका सम दे रखा है 180, 180। ये तो हमको पता ही नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सम 180 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन पैरेललोग्राम होने के लिए ये एंगल बराबर होने चाहिए बी और डी, क्योंकि अपोजिट एंगल है, तो हम कह नहीं सकते हैं। सो लेट अस सी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट द अननोन एंगल्स। तो क्या है हमारे पास, यूजिंग सम, अगर हम कुछ और देखें एंगल सम प्रॉपर्टी देखें तो हमको पता है एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360। और हमको ये भी पता है बी और डी का सम कितना है, बी और डी का सम कितना है 180। तो हम 180 यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और सी, ए और सी एंगल का भी सम आ जाएगा, एंगल ए और एंगल सी का भी सम आ जाएगा जो कि 180 है। लेकिन अगेन क्या ये पैरेललोग्राम बनाने के लिए
पैरेललोग्राम बनाने के लिए नीडेड है ये? नहीं, एंगल इक्वल होने चाहिए, ये एंगल इक्वल होने चाहिए। सम ओनली 180 डिग्री सम होना ही रिक्वायरमेंट नहीं है। अपोजिट एंगल शुड ऑल्सो बी ऑफ सेम मेजर। ठीक है, ठीक है। और ये अगर पैरेललोग्राम है, अगर ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, अगर इस कंडीशन पे इसको पैरेललोग्राम होना है, देन क्या देन क्या हमको ये कंडीशन अगर दे रखी है तो क्या है, ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। इन द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड देन एबीसीटी इज अ पैरेललोग्राम। कब? द सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी 180। कब? अगर इफ ये कंडीशन फॉलो होती है, ये कंडीशन मतलब मीन्स ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है, ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 होना चाहिए, तब ये तो अपोजिट एंगल है, ये बार बार बोल रहा हूं आपसे, ये अपोजिट एंगल है। अच्छा, एडजेसेंट एंगल कौन से हुए? अगर मैं डी एंगल की बात करता हूं, तो डी का एडजेसेंट एंगल ए हुआ और डी का एडजेसेंट एंगल सी हुआ। मतलब अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और एंगल डी का सम 180 होना चाहिए, या फिर एंगल सी और एंगल डी का सम 180 होना चाहिए। कितना? 180। तब हम बोल सकते हैं ये पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पे तो अपोजिट एंगल का सम दे रखा है, तो हर केस में क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस तरीके का पैरेललोग्राम, इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाए? अगर मैं बी को देखता हूं तो बी का एडजेसेंट एंगल ए है और बी का एडजेसेंट एंगल सी है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमेशा पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक केस बन सकता है। क्या केस? अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, व्हाट डज इट मीन? लेट अस सी अपोजिट एंगल शुड ऑल्सो बी ऑफ सेम मेजर। अपोजिट एंगल शुड ऑल्सो बी ऑफ सेम मेजर। अगर यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा फिगर मिल जाए, हमको क्या है, हमको ये एंगल 180 करने हैं, तो केस केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल ही हो सकता है। कैसे? अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, तो आपको पता है स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है और ये पैरेललोग्राम है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ, मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ, यहाँ पर भी अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 है, लेकिन ये भी पैरेललोग्राम है। लेकिन एक मेरे पास फिगर ऐसा है, देखो ये और ये, मैंने इस तरीके से एंगल, इस तरीके से फोर साइडेड फिगर बनाया, फोर साइडेड फिगर बनाया। अब नाउ नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। अब आप देखो, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। जबकि यहाँ पे ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। सो आंसर इज दिस, every time such type of figures, such type of quadrilateral आर नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजनिंग मैंने आपको दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। डिफिकल्टी लेवल इजी है, ये मीडियम नहीं है, इजी है। क्वेश्चन नंबर टू, मतलब इसका पार्ट टू की बात करते हैं हम लोग। पार्ट टू की बात करते हैं तो पार्ट टू की बात करते हैं। गिवन क्या है? अननोन,
ए बी और सी डी 8 सेंटीमीटर है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है, ए बी, ए बी मतलब ए बी और सी डी कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। आगे लगा के देखते हैं हम लोग। और ये हमको मेजर दे रखा है, रीजनिंग क्या है, हमको प्रूव करना है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल वोज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है, हमको पता है अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब जो ये साइड है वो इस साइड के पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल। सिमिलरली जो ये वाली साइड है वो इस साइड के पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी, पैरेलल तो होगी साथ में क्या, विद दिस, विद दिस विद दिस इक्वल भी होगी, विद दिस साइड हमारी पैरेलल के अलावा ये दोनों साइड क्या है, इक्वल भी होंगी। ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल भी होंगी, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, पैरेलल भी है इक्वल भी है। अब हमको बोला गया है ए बी एंड डी सी आर 8 सेंटीमीटर। ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी क्या है, ये 8 है। सी डी, सी डी भी 8 है, इक्वल तो हो गई, इक्वल तो हो गई। ए डी इज 4 सेंटीमीटर, ए डी कितनी है, ए डी 4 सेंटीमीटर है, जबकि बी सी 4.5 4.4 सेंटीमीटर है। तो आपने देखा अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है इक्वल भी होती है, जबकि यहाँ पे एक साइड 4 है और उसके सामने वाली साइड, सामने वाली साइड क्या है, 4.4 है। तो ये तो पैरेललोग्राम नहीं हो पाया, ये तो पैरेललोग्राम नहीं हो पाया। अगर अपोजिट साइड इक्वल नहीं होगी तो वो पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता। तो प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड्स ए बी एंड बी सी आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, देयरफॉर इट इज नॉट पैरेललोग्राम, देयरफॉर इट इज नॉट पैरेललोग्राम। ओके, आगे देखते हैं। दी एंगल ए, एंगल ए इज व्हाट, एंगल ए, एंगल ए क्या दे रखा है, एंगल ए दे रखा है 70, एंगल ए दे रखा है 70 और एंगल ए 70 और ये दे रखा है 65। अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए तो पैरेललोग्राम तो नहीं होगा, नो। अपोजिट एंगल अनइक्वल हो गए, अपोजिट एंगल अनइक्वल हो गए। मीडियम है, ये तो मैं इजी बोलना चाहूंगा, ये तो इजी है, ठीक है, ये तो इजी है, ठीक है। तो देखते हैं पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल वो साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, वो साइड्स अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा हमारे पास। Solution property in a parallelogram, opposite angles are equal, so angle A is 70 और C is 65। मतलब जो एंगल हमको ये दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये क्या है, ये तो दे रखा है 65, सॉरी 70, ये दे रखा है 70 और ये दे रखा है 65। तो ये तो इक्वल नहीं हुए ना, इक्वल नहीं हुए, अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, देयरफॉर ABCD is not parallelogram। I hope you have enjoyed the session. Ask for your doubt if any. So please you can see doubts and ask your doubts in the doubt session. Thanks for watching. Bye bye.